फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। तो आज मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि राखी आ चुकी है और टाइम बहुत कम बचा है। एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। देखिए मेरे घर की हालत क्या हो रखी है। देखिए जीवी का भी बढ़िया ही, इधर भी सारा ऐसे ही पड़ा है। अभी सारा आगे सफाई कर रही हूँ तो बस पूरा दिन लग जाएगा। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी चीज़ आप लोग भी देख लेना, क्या पता आप लोगों का मन ना हो सफाई करने का तो मुझे देख के करने लगे। और हाँ, जो लोग ये बोलते हैं कि वीडियो ऐसे ही बना लेती हैं बिना मेकअप के, मैं उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बिना मेकअप के वीडियो बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। जो हमारा नेचुरल फेस है वो इंसान को दिख रहा है तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और रही कपड़ों की बात, ये देखिए सफाई करेंगे तो सूट सलवार पहन के या पूरा मेकअप करके तो थोड़ी नहीं करूँगी मैं सफाई। मैं इन्हीं कपड़ों में ही करूँगी, जाहिर सी बात है। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम उस रूम की करेंगे, फिर इस रूम की करेंगे। किचन की मैं कल करूँगी। चलो तो फ्रेंड, मैं कर रही हूँ घर की सफाई क्योंकि रक्षाबंधन ऑलमोस्ट आ ही चुका है। 2-3 दिन रह चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सारा जो सफाई का वर्क है वो पूरा कर लूँ। तो मैं ये पर्दे उतार रही हूँ पर मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है और कपिल जी यहाँ पर है नहीं, वो पार्क गए हुए हैं। मैंने सोचा सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ सफाई करनी, क्योंकि सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। रोज़ एक एक रूम की सफाई करूँगी मैं, एक साथ तो लोड नहीं डाल सकती, या 2 रूम की कर लूँगी, किचन एक दिन कर लूँगी। तो पर्दे उतार रही हूँ, मेरे पे उतर नहीं रहे हैं। उधर जीविका जो है वो बिना पंखे के गर्मी में सोई हुई है। मैंने उससे बोला कि आप बाहर जाके सो जाओ, मगर वो सुन ही नहीं रही है, वो वहीं सोई हुई है। फिर मैंने लक्षित से बोला मेरे को पर्दे पकड़ा दो, तो लक्षित ने फिर वो मेरे को पर्दे पकड़ाए हैं, तब वो मेरे पर्दे मेरे हाथ में आए हैं। मैं कोशिश तो करी थी ऊपर चढ़ के भी, पर क्या करूँ, हाइट छोटी पड़ रही है क्योंकि पर्दे बहुत ऊपर की साइड लगे हुए हैं दीवार पर। फाइनली पर्दे मैंने उतार लिए हैं। मैं इनको मशीन में डालने जा रही हूँ। मशीन में डाल दिए मैंने। मैं झाड़ू लेके आई हूँ। झाड़ू को मैं पंखे साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि पंखों पे ना गर्मियों में बहुत धूल जम जाती है, क्योंकि जितना भी वो चलते हैं उतने ही बाहर की धूल खींचते हैं तो वो पंखों पे जम जाती है, फिर वो डस्ट हो जाता है। तो पंखे की ना थोड़ी हवा जो होती है ना वो लगनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए पंखे ज़रूर साफ़ करें। जितने आप पंखे साफ़ रखोगे उतनी अच्छी हवा लगेगी पंखों की। मेरा मानना तो यह है, क्योंकि मैं ये चीज़ करती हूँ। मैं एक हफ्ते में 15 दिन में पंखों पे ज़रूर कपड़े वगैरह मारती हूँ, तो उनकी स्पीड जो होती है वो ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। ये मशीन मैंने निकाली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा अब मशीन का कुछ काम नहीं है 1-2 दिन, अब इसको रख देती हूँ मैं। तो इसको कवर वगैरह हैं इसके, मैंने कवर ढक दिए हैं। बस ऐसे ही ये फ़ोटो वगैरह भी साफ़ करूँगी। पहले थोड़ा सा जो डस्ट हुआ था उसको निकाल देती हूँ। ये चादर भी मैं मशीन में डाल के आ जाती हूँ। इतने कपड़े भी धुलते रहेंगे, मैं सफाई भी करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा। और जीविका को यहाँ पे लग रही है गर्मी, और ये बाहर एसी वाले रूम में नहीं जा रही है, क्योंकि इसे मैं यहाँ सफाई करते देखना है मेरे को। ये ऐसी ही है, अगर इसको यहाँ वो लक्षित वहाँ क्लास लेगा तो यहाँ पे आके सो जाएगी। ये परेशान करती है बहुत ज़्यादा ये लड़की, इसलिए अब उठ नहीं रही है ये। मैं बोल रही हूँ इसको वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, पर ये सुनती ही नहीं है। तो मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू, क्योंकि मैंने वो पंखा साफ़ कर दिया। उधर वाला पंखा मैं उस पोछे से कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पे जीविका लेटी हुई है, उसके ऊपर सारा डस्ट जाएगा। तो इसलिए मैं उस पंखे को अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ। ये लक्षित और जीविका के पढ़ने के लिए हमने कंप्यूटर वाली वो बनाई हुई थी टेबल, तो यहाँ ये क्लास ले लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, नहीं तो ये बाहर ही बैठ के लेते हैं, ज़्यादातर बाहर वाले रूम में ही। तो इसको भी मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके। तो अब मैं अपनी दीवारें साफ़ कर लेती हूँ। ये दीवारों पे ना डस्ट बहुत जम जाता है, क्योंकि ये पेंट पता नहीं कैसे पेंट है ये, और लाइट होती है, ज़्यादा रोशनी होती है घर में तो अलग ही दिखता है उन पर। ये पहले मैं झाड़ू से कर रही थी, फिर मैंने एक कपड़े से भी साफ़ किया इसको। कॉटन का कपड़ा ले लिया था मैंने, फिर वो दीवारों पे मैंने मार दिया था, क्योंकि इस दीवारों पे डस्ट बहुत चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। अगर तुम लाइट जलाओगे, 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट जला दोगे तो डस्ट दिखेगा। ये जो ट्रॉफ़ी है ये हमें जिम कॉर्पोरेट से मिली थी, नैनीताल से। कपिल जी ने मैच खेला था, तो मैच में ये जीते थे, तो हम वहाँ जिम कॉर्पोरेट गए थे, वहाँ पर मैच हुआ था। तो ये फ़ोटोज़ हैं। अभी मैं आपको कपिल जी की एक फ़ोटो दिखाऊंगी, जो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम गई थी रिश्ते के लिए।
तो ये फ़ोटो है वो जो मेरे रिश्ते के लिए गई थी। और आप मेरी पहले की फ़ोटो देख लीजिए, ये सूट में मैं हूँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। मैं इतनी पतली थी, बट कहते हैं ना शादी के बाद ना सब कुछ नाश हो जाता है, शरीर का, सब कुछ का। और ये लक्षित है, ये लक्षित हमारा फर्स्ट टाइम मैंने खाना बनाया था। तो लक्षित को उस टाइम बहुत शौक़ था, वो मेरे को भी शौक़ था, कपिल जी को भी शौक़ था ये सब चीज़ करने का। बट समय के अनुसार पता नहीं क्यों गृहस्थी में इतना घुटते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं कि फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता। शायद पता नहीं आजकल के जनरेशन ऐसी है, विचार ऐसी हैं, मतलब एक बोरिंग सी आ गई है लाइफ में जब से कोरोना आया था। बस यही चल रहा है, अब सब परेशान हैं कोरोना की वजह से। नहीं तो पहले इतनी एक्टिविटीज़ होती थी बच्चों की, स्कूल जाते थे बच्चे तो बच्चों का भी मन लगा रहता था। अब बच्चे घर में ही बोर रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं। ये मैंने हरी चूड़ियाँ ली थी तीज पर, तो मैंने उतार दी थी, मेरे को गर्मी लगती थी तो मैं कभी कभी डाल लेती हूँ, फिर कभी उतार देती हूँ, कभी डाल लेती हूँ। ये कच्ची चूड़ियाँ थी पर इनकी पता नहीं क्या था, इनका जोड़ जो थे वो खुल जा रहे थे। तो ये झाड़ू से मैंने इसके ऊपर भी डस्ट कर लिया था, डस्ट को साफ़ किया था। ये पूरी दीवार पे मैं झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर तक हाथ नहीं पहुँच पाता कपड़े से। ये पंखे का डस्ट है जो गिर रहा है मेरे मुँह पर क्योंकि पंखे पे बहुत डस्ट जिम जाता है और इतना हाथ पहुँचता नहीं है हम लोगों का, जितना पहुँचता है उतना कर देते हैं। ये ट्रॉफ़ी भी जिम कॉर्पोरेट से ही मिली थी, ये लक्षित और जीविका को मिली थी क्योंकि उसने जीविका ने डांस किया था और लक्षित ने कंपटीशन किया था वहाँ पे, तो ये इनको तीनों को मिली थी एक ट्रॉफ़ी। इस टाइम बहुत खुश थे, जिम कॉर्पोरेट गए थे जब नैनीताल। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो अब मैं ये साफ़ कर लेती हूँ पूरा अच्छे से। ये मैंने कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। मैं गीला कपड़ा तो मैं कम ही मारती हूँ क्योंकि फिर उससे वो जो इनकी प्लाई वगैरह हो जाती है वो फूल जाती है। तो मैंने ये सूखा कपड़ा लिया है, मैं इसी से पहले पूरा डस्ट साफ़ कर रही हूँ, फिर बाद में कॉलिन से इसको मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं कपिल जी, अपनी गाड़ी की चाबी वगैरह, और ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस की चाबियाँ वगैरह रख देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ये रखी जाती है। और जीविका तो हमारी ऐसी है, अपनी गुड़िया के हाथ पैर तोड़ के एकदम पता नहीं कैसे कर देती है वो किसी भी चीज़ को। बहुत जल्दी होती है उसको हर चीज़ को लेने की भी और उसको तोड़ने की भी। अब जीविका और लक्षित उठ चुके हैं, वो नहा रहे हैं शायद। मैं इधर सफाई कर रही हूँ तो लक्षित नहा रहा है शायद, वो क्लास लेगा तो इसलिए वो बोल रहा है मम्मी मैं नहा रहा हूँ। तो आप लोग को कंटिन्यू रखें, मैं ऐसी सफाई करी है। तो चलो देखते हैं लास्ट सीन सफाई के बाद का। ये देखिए, ये अब हम आ गए हैं दूसरे वाले रूम में, तो अब इसको क्लीन कर लेते हैं हम। इसको वैसे इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, इसमें सोफ़े पड़े हुए हैं सिर्फ, क्योंकि हमने सोफ़े ही डाल रखे हैं, ज़्यादा सामान नहीं है। एक दो बच्चों के फ़ोटोज़ हैं और बस इसमें हम खाना वाना खा लेते हैं रूम में, टीवी वगैरह बच्चे देखते हैं। अगर हमें टीवी देखना होता है तो हम अंदर वाले टीवी में देख लेते हैं, इसमें बच्चे नेट वगैरह चला के देख लेते हैं। तो मैं इतनी लंबी होते हुए भी मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो ये मैं इधर से भी क्लीन कर लूँगी पर्दे हटा के। ये हमने अटैच वॉशरूम बनवाया था रूम में ही, बट हमें अच्छा नहीं लगा, सही बताऊँ तो। बनवा तो लिया था हमने, एक बार भी हमने यूज़ ही नहीं किया इसको, हमने कभी खोलते ही नहीं है, सिर्फ क्लीन करने के लिए खोलते हैं। मुझे रूम में गंदगी सी नज़र आती है इसको, मतलब देख के। कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मतलब इस रूम में हम लेटते हैं बैठते हैं, उसी रूम में अटैच वॉशरूम तो मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, बहुत से होटल वगैरह में भी सब जगह होते हैं तो मेरे को अच्छे नहीं लगते, मुझे वॉशरूम बाहर ही अच्छे लगते हैं। तो इसको मैंने ना यूज़ किया कभी, ना कपिल जी को करने दिया, ना किसी को करने दिया। ये जैसा क्या जैसा ही है, इसको इसके मतलब बोलते हैं ना कि अभी तक खोल के भी नहीं देखा हमने कभी भी। बस मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत डस्ट जम जाता है, बस थोड़ा बहुत वही साफ़ करती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं।
तो यहाँ पे भी पंखे में बहुत डस्ट हो रखा था। ये आप देख ही रहे हो वीडियो में कितना कितना डस्ट जो है निकल रहा है, क्योंकि मेरा ऊपर का रूम है तो उसमें डस्ट हो जाता है, जम जाता है डस्ट। ये बस मैं इसको क्लीन ही कर रही हूँ झाड़ू लगा के, इसमें भी झाड़ू ही लगाऊंगी। थोड़ा जो रेत मट्टी होती है वो निकल जाती है बस, उसके बाद ही क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको वैसे पानी से साफ़ कर दूँगी बाद में बस, क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता तो कुछ वो नहीं है इसमें। तो ये सोफ़े वगैरह अब मैं हटा के इनको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इनके सोफ़े के नीचे भी थोड़ा थोड़ा डस्ट पहुँच जाता है। जब भी गेट खुलता है तो मैं हमेशा, अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं सोफ़े को खिसका के ही हमेशा उसके नीचे से निकाल के सारा डस्ट वगैरह मैं तभी करती हूँ, नहीं तो मेरे को पसंद नहीं आता। इतनी सारी सफाई अच्छे से नहीं हो जाती तो मेरे को लगता नहीं है कि सफाई हुई है। मैं वो सोफ़े को खिसका लेती हूँ, पहले मैं दीवार पे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। वही ये जो जिमा हुआ है डस्ट, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि दीवार पर डस्ट जो है ना वो जिम जाता है। वो लाइट जलती है तो एकदम दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता, बस वही दिक्कत है। यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब बढ़िया है, पेंट वगैरह सब, बस वो जिम जाता है उस पर डस्ट, वो दिखता है ना तो वो अजीब सा लगता है। सोफ़े वगैरह हटा के साफ़ कर लेती हूँ मैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, बट क्लीन हो जाता है तो घर और भी अच्छा लगता है। और कोई रिलेटिव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं हमारे, क्लीन घर को देखते हैं तो अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। मेरे को क्लीन घर ही पसंद है। अगर सुबह भी जब तक काम नहीं हो जाता तो मैं मिल्क वगैरह नहीं पीती हूँ, पहले मुझे क्लीन करना होता है सारा, उसके बाद ही मैं अपने घर का काम करके उसके बाद ही मैं दूध पीती हूँ। बस यही है। तो अगर आपका मन है तो आप भी कर सकते हो अपने घर की सफाई, क्योंकि रक्षाबंधन के 1-2 दिन ही रह चुके हैं। अच्छे से अपने घर की सफाई करो, क्योंकि सबकी बुआएँ आएंगी, नंद आएंगी, बहनें आएंगी, तो सफाई करो ताकि उन्हें भी पॉजिटिव फील हो और हमें भी पॉजिटिव फील हो। क्योंकि अब कोरोना के टाइम में तो जितनी सफाई हो उतनी ही कम है, और वैसे भी हमें सफा रहना चाहिए, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। ओके, चलो मैं दिखाती हूँ पूरा क्लीन होने के बाद कि घर कैसा लग रहा है। चलो देखते हैं, आओ। देखिए पूरी हो चुकी है सफाई। ये हमारा फ़ोटो है, कुछ याद है इसमें शिमला की, कुछ कहीं की, कुछ कहीं की। ये मेरे पापा हैं, ये देखिए पूरा क्लीन कर लिया था मैंने। ये बच्चों की बुक्स वगैरह ये यहीं रखी रहती हैं। फाइनली हो चुका है पूरा क्लीन। अब थोड़ी टेंशन सी कम हो गई है। 2 रूम तो क्लीन हो ही चुके हैं, रही एक रूम उसके किचन की बात, तो किचन को मैं कल या परसों में कर दूंगी। सब धो दिए थे मैंने। तो ये है जीबी काडू की कुछ यादें, जब ये छोटे से थे दोनों बाबू, तो तब की यादें हैं, ये बहुत प्यारी यादें हैं। और ये है मेरी और कपिल जी की रिसेप्शन की फ़ोटोज़, उसमें मम्मी पापा है मेरे, मतलब सास ससुर, और ये है मेरे मम्मी पापा। तो ये सब क्लीन हो चुका है। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। ये देखिए घर में पूरे में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब काम हो रखा है। ये बालकनी है, क्लीन तो ऑलमोस्ट अब हो चुका था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।